आज है 12 मई 2024 दिन रविवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सीजी बोर्ड टॉपर्स ने हेलीकॉप्टर राइड की जताई इच्छा। बलौदाबाजार की 5 बेटियां मेरिट लिस्ट में शामिल। बलौदाबाजार जिले में 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा में टॉपर आने वाले बच्चों ने हेलीकॉप्टर राइड को लेकर अपनी इच्छा जताई। टॉप करने वाले स्टूडेंट्स को हेलीकॉप्टर राइड का इंतजार है। बता दें कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व कांग्रेस सरकार ने राज्य माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में मेरिट लिस्ट में आने वाले को हवाई यात्रा कराई थी। छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिनों तक बारिश और आंधी चलने के आसार। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक प्रदेश में अंधड़ के साथ बारिश के आसार हैं। साथ ही सोमवार 13 मई से बारिश की गतिविधि बढ़ सकती है। बारिश होने से तापमान में गिरावट आएगी और गर्मी से राहत मिलेगी। विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होगी। उसके बाद तापमान में गिरावट आएगी। रायपुर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने गीला सूखा कचरे पर फोकस। रायपुर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने के लिए नगर निगम शहरवासियों को गीला और सूखा कचरा अलग अलग कर देने जागरूकता अभियान चला रहा है। निगम अधिकारी खुद लोगों के घर जाकर सूखा और गीला कचरा अलग कर देने की अपील कर रहे हैं, जिससे कचरों की रिसाइकलिंग का प्रोसेस आसान हो सके। निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण में कचरा मुक्त शहर की कैटेगरी में रायपुर को 5 स्टार मिला था। बिलासपुर से फिर शुरू होगी प्रयागराज जबलपुर की फ्लाइट। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से प्रयागराज और जबलपुर के लिए बंद की गई फ्लाइट जल्द शुरू होगी। दिल्ली, कोलकाता के साथ ही रायपुर, अंबिकापुर से रांची तक की फ्लाइट भी जल्द शुरू की जाएगी। इसके लिए अलायंस कंपनी और राज्य सरकार के बीच सहमति बनी है। हवाई सुविधाओं के विस्तार को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान अलायंस कंपनी ने हाईकोर्ट को ये जानकारी दी। छत्तीसगढ़ में दवाओं का टोटा, मुश्किल में टीबी के 12,000 से ज्यादा मरीज। मध्य प्रदेश में क्षय रोग से पीड़ित 12,000 से अधिक मरीज दवाओं का स्टॉक समाप्त होने से संकट में है। प्रदेश में दवा की सप्लाई पूरी तरह से ठप हो गई। सरकारी अस्पतालों में फरवरी से ही टीबी दवाओं की किल्लत शुरू हो गई थी। कुछ समय तक तो अस्पतालों में जैसे तैसे काम चलता रहा, लेकिन पिछले 1 माह से दवा बिल्कुल खत्म हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों को स्थानीय स्तर पर खरीदी के निर्देश दिए गए। युवा उद्यमियों के लिए अच्छी खबर, करियर को मिलेगी ऊंची उड़ान। एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापना की राह हुई आसान। निर्माण के लिए नोडल एजेंसी हुई नियुक्त। युवा उद्यमियों के लिए अच्छी खबर है कि आने वाले दिनों ने अपने सपने और करियर को ऊंची उड़ान दे सकेंगे। ऐसा इसलिए कि सूक्ष्म लघु व मध्यम मंत्रालय ने एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापना की अनुमति दे दी। इस टेक्नोलॉजी सेंटर से लघु व मध्यम उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। धान खरीदी केंद्र में 2000 क्विंटल धान मिला कम। सक्ती में लाखों का धान गबन। सक्ती जिले के डबरा ब्लॉक अंतर्गत धान खरीदी केंद्र सीरियागढ़ में लाखों के धान के गबन करने का मामला सामने आया। 9 मई को खाद्य विभाग, सहकारिता विभाग, जिला सहकारी बैंक के अधिकारियों ने धान खरीदी केंद्र सीरियागढ़ का भौतिक सत्यापन किया। राइस मिलर्स को पेनल्टी कटने के बाद जांच के दौरान गड़बड़ी का खुलासा हुआ। गिट्टी खदान बंद करने की मांग, ग्रामीण हुए लामबंद। कबीरधाम में कलेक्ट्रेट घेराव करने पहुंची महिलाएं। कबीरधाम जिले के बोरला ब्लॉक अंतर्गत भलपहरी गांव में स्थित आशा मिनरल्स गिट्टी खदान मालिक और ग्रामीणों के बीच का एक बार फिर से विवाद हुआ। इसके बाद भलपहरी समेत 5 गांव की सैकड़ों महिलाएं समनापुर मार्ग से रैली निकालकर जिला मुख्यालय पहुंची और कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि जब से भलपहरी गांव में आशा मिनरल्स गिट्टी खदान शुरू हुई, तब से खदान के आसपास लगभग 20 किलोमीटर इलाके के भलपहरी, महली, खंडसरा, अचानकपुर समेत 5-6 गांव का वाटर लेवल नीचे होता जा रहा है। रायपुर के जगन्नाथ मंदिर में रथ निर्माण शुरू। ओडिशा के 40 कारीगर और 12 चित्रकार करेंगे तैयार। रायपुर के गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा के लिए रथ बनाने का काम अक्षय तृतीया के शुभ दिन से शुरू हो गया। 2 महीनों में कारीगरों द्वारा रथ तैयार कर दिया जाएगा। मंदिर समिति के अध्यक्ष पुरंदर मिश्रा ने बताया कि मंदिर की सारी गतिविधियों, पूजा और अनुष्ठानों में जगन्नाथपुरी के नियमों और परंपराओं का पालन किया जाता है। अब इस नाम से जाने जाएंगे स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल। भूपेश सरकार के समय छत्तीसगढ़ में खोले गए स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में कुछ अहम बदलाव किए जाएंगे। इस बदलाव को लेकर प्रदेश की सियासत गरमाई है। दरअसल प्रदेश की बीजेपी सरकार स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के आगे पीएमश्री जोड़ रही है, ताकि नई शिक्षा नीति के तहत इन स्कूल को केंद्र से सरकार और अधिक आर्थिक मदद मिल सके। चुनाव आयोग भेजेगा स्पेशल काउंटिंग ऑब्जर्वर। वोटों की गिनती की तैयारी प्रारंभ। 16 से अफसरों को मिलेगी ट्रेनिंग।
प्रदेश की 11 लोकसभा सीटों के चुनाव की मतगणना 4 जून को सुबह 8 बजे करने की तैयारी शुरू हो गई। जिला मुख्यालयों में इसके इंतजाम किए जा रहे हैं। वोटों की गिनती करने वाले अफसरों व कर्मचारियों को 16 मई से ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए नेशनल व स्टेट मास्टर ट्रेनर्स को बुलाया गया। वे रिटर्निंग अफसरों, सहायक रिटर्निंग अफसरों, काउंटिंग अफसरों को संबंधित जिलों में जाकर दक्ष करेंगे। प्रदेश में 3 चरणों के चुनाव के बाद सभी ईवीएम जिला मुख्यालयों में स्ट्रांग रूम में त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरी में। बस्तर के पीड़िया गांव में नक्सलियों का स्कूल ट्रेनिंग सेंटर, यहीं तैयार होते हैं फाइटर्स। छत्तीसगढ़ के बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा जिले की सरहद पर पीड़िया गांव बसा है। नक्सलियों ने इस पूरे इलाके को कैप्चर कर रखा है। यहां नक्सलियों के स्कूल, हथियार फैक्ट्री और लड़ाके तैयार करने ट्रेनिंग सेंटर है। नई भर्ती लड़ाकों को गुरिल्ला ट्रेनिंग देकर अन्य एरिया कमेटी में भेजते हैं। दक्षिण बस्तर में ये नक्सलियों का सबसे सुरक्षित ठिकाना था। लड़कियों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए 3 दिवसीय शिविर। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में लड़कियों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए 3 दिवसीय व्यक्तित्व निर्माण कन्या कौशल शिविर का आयोजन किया जा रहा है। पेंड्रा में यह आयोजन अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में गायत्री परिवार के द्वारा अग्रसेन भवन में हो रहा है। इस शिविर का उद्देश्य लड़कियों को समर्थ, सशक्त, सुसंस्कृत और विवेकवान नारी के रूप में प्रशिक्षित करना है। बलरामपुर में बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि से फसल बर्बाद, किसानों की सब्जियों को हुआ काफी नुकसान। बलरामपुर जिले में 2 दिनों से हुए बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की वजह से किसानों की खेत में लगी सब्जी की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई, जिससे किसान चिंतित और परेशान हैं। एक किसान के सामने सबसे बड़ी मुसीबत उसकी बेटी का विवाह करना है। उसने इस उम्मीद के साथ खेती की थी कि इतने पैसे से वो बेटी की धूमधाम से शादी करेगा। भीषण गर्मी में ग्रीन नेट पौधों के लिए बन रही संजीवनी। गर्मी अपने चरम पर आ चुकी है। तेज धूप की तपन तो अब मनुष्य नहीं सह पा रहा। ऐसी स्थिति में 2 मिनट भी धूप में खड़ा होना मुमकिन नहीं। ऐसे झुलसा देने वाले तेज धूप में छोटे पौधों को सीधे धूप सहनी पड़ती है। इसका खामियाजा भी इन पौधों को सहना पड़ता है। सूरज की तेज किरण पानी को सोख लेती है, जिससे पौधे मुरझा जाते हैं। यदि इस समय इनकी देखभाल न की जाए और इन्हें पानी नहीं मिले तो पौधे मर भी जाते हैं। लेकिन अब इस धूप से इन पौधों को बचाने के लिए ग्रीन नेट का विकल्प आ चुका है। बिलासपुर की बेटी का कमाल, बॉक्सिंग चैंपियनशिप में लगाया गोल्डन पंच। छत्तीसगढ़ की बेटी ने विश्व भर में भारत का मान बढ़ा दिया। इंटरनेशनल लेवल यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बिलासपुर की पूनम ने गोल्ड मेडल हासिल किया। 27 अप्रैल से 7 मई 2024 तक कजाकिस्तान में आयोजित ASBC एशियन अंडर 22 और यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए पूनम ने स्वर्ण पदक हासिल किया। महादेव सटायप में EOW को मिली बड़ी सफलता। महादेव सटायप मामले में EOW को बर्खास्त आरक्षक अर्जुन यादव से कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली। मध्य प्रदेश के पचमढ़ी से गिरफ्तार यादव 5 दिन की पुलिस रिमांड पर है। रिमांड के दौरान EOW को उसने कई बड़ी जानकारियां दी। EOW को आरोपी ने अब तक 20 से अधिक महादेव ऐप के पैनल का संचालन करना स्वीकारा है। कबीरधाम में 18 बैगा आदिवासी बच्चे प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण। कबीरधाम जिले के पंडरिया ब्लॉक के अंतर्गत वनांचल ग्राम पोलमी में स्थित आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा संचालित बैगा आदिवासी आवासीय विद्यालय के 18 में से 18 बच्चों ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम लाकर आदिवासी समाज सहित जिले का भी नाम रोशन किया। जिले के 2 बेटियों ने टॉप 10 में जगह बनाई। दरअसल छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा गुरुवार को 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम घोषित किए गए। लोन के नाम पर 23 किसानी खातों से 1.84 करोड़ का गबन, बैंक मैनेजर के खिलाफ FIR दर्ज। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से किसानों के साथ गबन करने का मामला सामने आया। दरअसल जिले के कुरुक्षेत्र के 23 किसानों के बैंक खातों से 1 करोड़ 84 लाख रुपए गबन हुए। इन सभी किसानों का बैंक खाता HDFC में है। आरोप है कि बैंक मैनेजर ने अपने सबऑर्डिनेट के साथ मिलकर इन किसानों से क्रेडिट कार्ड और लोन के नाम निकलवाकर उन पैसों का गबन किया। छत्तीसगढ़ की 6 लोकसभा सीटों की 15 विधानसभा में 80% के पार हुआ मतदान। लोकसभा चुनाव में मतदान के आंकड़ों पर गौर करें तो 15 विधानसभा ऐसे हैं जहां मतदान 80% से अधिक रहा। गौर करने वाली बात यह है कि 15 में से 8 विधानसभा में कांग्रेस के विधायक हैं, जबकि 7 विधानसभा में भाजपा के। सबसे ज्यादा मतदान वाले विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस ने बाजी मारी। 15 में से 6 विधानसभा ऐसे रहे जहां महिला मतदाताओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा मतदान किया। सीधबाल से लौटेगी धरती की हरियाली। पौधारोपण की तैयारी कर रही एजेंसीज के लिए खुशखबरी है। एक नई विधा पहुंचने को तैयार है जो नर्सरी और गड्ढों पर होने वाले खर्च से छुटकारा दिलाएगा। नाम है सीड बॉल। इसकी मदद से पौधारोपण का काम बेहद आसान होगा। मॉनसून करीब आ रहा है, इसी के साथ पौधारोपण की तैयारियां जोर पकड़ने लगी। यदि नई विधि अपनाई गई तो इस बार पौधारोपण का लक्ष्य आसानी से पूरा किया जा सकेगा। शक्ति के युवक को पीएम मोदी ने भेजा आभार पत्र।
शक्ति के युवक को पीएम शक्ति जिला मुख्यालय के वार्ड नंबर 16 निवासी टिंकू देवांगन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आभार पत्र भेजा। प्रधानमंत्री ने टिंकू को उनके जनसभा के दौरान दिए गए पेंटिंग के लिए आभार व्यक्त करने ये पत्र भेजा है। पत्र मिलने पर टिंकू देवांगन और उसके परिजनों में खासा उत्साह देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पत्र में लिखा कि आपके द्वारा बनाई गई पेंटिंग मुझ तक पहुंचाने के लिए आभार। आपकी इस अभिव्यक्ति ने मेरे हृदय को छू लिया है। आईडी की चपेट में आने से युवती की मौत। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों की प्रेशर आईडी की चपेट में आने से एक युवती की मौत हो गई। वो जंगल में तेंदुपत्ता तोड़ने के लिए गई थी। इस दौरान उसका पैर प्रेशर आईडी पर आ गया और जोर का धमाका हुआ। मामला जिले के गंगालूर थाना क्षेत्र का है। 14 मई तक पुलिस रिमांड में रहेंगे अर्जुन यादव। बैंक खातों में करोड़ों रुपए जमा होने के मिले सबूत। महादेव ऐप सट्टेबाजी केस में मध्य प्रदेश के पिपरिया जिले के हिल्स स्टेशन पचमढ़ी से ईओडब्ल्यू की गिरफ्त में आए बर्खास्त पुलिस आरक्षक अर्जुन यादव को शुक्रवार विशेष पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया, जहां ईओडब्ल्यू ने उनसे विस्तृत पूछताछ करने 5 दिन के पुलिस रिमांड पर लेने का आवेदन लगाया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद 5 दिन यानी 14 मई तक के लिए पुलिस रिमांड स्वीकार कर आरोपित अर्जुन यादव को ईओडब्ल्यू को सौंपने का आदेश सुना। शर्मा बोले, हिंदुओं की आबादी कम होने से बढ़ेगी अराजकता। डिप्टी सीएम ने बताया बड़ा खतरा। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा के बयान के बाद विवाद खड़ा हो गया। शर्मा ने ईएसीपीएम की रिपोर्ट सामने आने के बाद कहा कि देश में हिंदुओं की आबादी कम होने से अराजकता बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि हिंदुओं की आबादी कम हो जाए ये चिंता की बात है। वहीं उन्होंने मुस्लिम आबादी बढ़ने पर कहा कि 50% जनसंख्या बढ़ना कोई सामान्य बात नहीं। उन्होंने इसे बड़ा खतरा बताया।